शेखपुरा जिला के भादौस की धरती पे नौजवानों का उत्साह देखता ही बनता है। ये बोले 12 नहीं बजेगा लेकिन भैया आएंगे और आए। आपका उत्सुकता देख के हमारा मनोबल और 2, 3, 4 हो गया। भैया ये सब हम सुबह 4 बजे दौड़ाते हैं, 40-50 मिनट में हमारे साथ आते हैं और 2 दिन में ये प्रोग्राम बनाए कि भैया आए 100% आएंगे। और इस गाँव के सुबह 50 मिनट में हमारे साथ बैठते हैं और सुबह हम ट्रेनिंग इनको देते हैं 4 बजे प्रतिदिन। और आपका जो जीवन है वो ऐसे बरकरार रखे, भगवान से नहीं प्रार्थना करते हैं कि भैया का भी उम्र लंबी दे और हम लोग आपके लिए लंबी दें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृपया शांति बनाए और यहाँ का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। पहला कार्यक्रम होगा माल्यार्पण, जिसको हम कहते हैं स्वागत। इसके लिए जो हमारे मुखिया, जनप्रतिनिधि, पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल के सदस्य श्री राजेश जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए और माल्यार्पण का कार्य करें। श्री राजेश जी। बिहार का नेता कैसा हो? बिहार का नेता कैसा हो? भाइयों जिंदाबाद, जनजन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनजन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भूमिहार, जय परशुराम, जय भूमिहार, जय परशुराम, जय भूमिहार, जय परशुराम। कृपया बंधु शांति बनाए। मैं बार बार आप सबों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आज का कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से कम समय में संपन्न होना है, इसलिए यथास्थान ग्रहण कर ले तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं इसके लिए निवेदन कर रहा हूँ और इस मंच से जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे वह चुनाव संबंधी हो, उसको ध्यान देकर सुने और अमल में लाए और आगे जो होगा प्रचार और प्रसार का कार्य शुरू करें। यह मेरा आप सबों से निवेदन है। मैं श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आतोष कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उनका पदार्पण हुआ है, हम लोगों को संबोधन करने की कृपा करें और अधिक से अधिक हम लोग लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का जोश और उत्साह देखकर हमें लगता है कि हम अगले 1 महीने के लिए फिर से रिचार्ज हो गए हैं। जो पिछले 1 महीने से आप सबों का जोश और उत्साह, बहुत धन्यवाद। आज बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के जन्मस्थली शेखपुरा जिले के भदौस ग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में आज के मंच का संबोधन कर रहे आदरणीय
आदरणीय गार्जियन अभिभावक सत्यदेव बाबू, मंचस्थ आपके गांव के इस पंचायत के मुखिया जी, हमारे मंच के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और श्री बाबू के ग्रामीण आदरणीय प्रसून कुमार भल्ला जी, मंचस्थ जिला अध्यक्ष माननीय गोपाल जी, प्रदेश महासचिव माननीय गार्जियन मनोज जी, हमारे क्रांतिकारी साथी जमुई जिला अध्यक्ष सह प्रदेश संयुक्त सचिव भाई राजीव रंजन जी, हमारे क्रांतिकारी साथी राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष भाई चंदन गोरे जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई सौरभ जी, आपके अलावा इस भदर्थी ग्राम के आप तमाम बड़े बुजुर्ग अभिभावकगण, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, माताओं बहनों और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। डिजिटल जमाना आ चुका है। लगभग साथियों का उत्साह ये देखकर लगता है कि लगभग लोग सोशल मीडिया पर, इको थोड़ा कम कीजिए, आवाज ज्यादा है। सोशल मीडिया के माध्यम से साथी लोग कार्यक्रमों के बारे में अवगत होते रहते हैं, आसपास के लोगों को, बड़े बुजुर्ग गार्जियन को भी, घर में माताओं बहनों को भी अवगत कराते रहते हैं। समय बड़ा कम बचा है। आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी का एक टैग लाइन है, पंच लाइन है, अब की बार बदलो बिहार। तो बिहार में बदलाव कैसे लाना है और क्या लाना है? यदि बिहार की एक एक समस्या पर हम लोग चर्चा करने लग जाए, क्योंकि अब तक 2400 2500 के आसपास हमने गांव का दौरा किया है पिछले 8 वर्षों में, और ऐसे ही भैया चाचा दीदी हुआ के साथ में बैठकर जमीन पर उनकी समस्याओं को सुना है, समझा है। यदि एक एक समस्याओं पर चर्चा करना शुरू कर दें तो शायद अगले 30 दिनों तक हम ऐसे ही बोलते रह जाएंगे, न समस्याएं कम पड़ेंगी न शब्द कम पड़ेंगे। इसलिए हम चाहेंगे, अभी आगे 2 गांव का और दौरा है। सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमारे आदरणीय अभिभावक जी कह रहे थे कि 4 बजे का समय था और अभी 8:45 बजे हम लोग पहुंचे। दरअसल गलती इसमें हमारी नहीं है, कभी कभी हम असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं, और कभी कभी नहीं, लगभग हर रोज का यही कार्यक्रम होता है। समस्या यह होती है कि जिन जिन गांव का शेड्यूल बनाकर हम लोग निकालते हैं कि फलाने बजे इस गांव में, इतने बजे इस गांव में, इतने बजे इस गांव में, अब वो शेड्यूल के बीच में पता चलता है कोई तीसरे गांव वाले को जो रोड से 200 मीटर 500 मीटर अंदर में है, अब उनको पता चलता है 2 जगह तो बेचारे गोपाल जी पर लोग गर्म हो गए, हमारे गांव आप लेकर क्यों नहीं जा रहे? हाथ पकड़ के लोग कहने लगते हैं कि गांव में चलिए, माता जी का मंदिर है, एक बार दर्शन तो करके आ जाइए। अब हम इस परिस्थिति में हो जाते हैं, असमंजस में होते हैं कि जिनको जोड़ने के लिए हम पिछले 8 वर्षों से अपना घर बार छोड़े हुए। भैया एक मिनट, जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा चला रहे हैं वो मेरी बात को समझे। 5 मिनट आप लोग रुक जाइए, उसके बाद ठंडा चाय जो चलाना होगा चलाइएगा। ओ भैया कोल्ड ड्रिंक वाले, कुछ आप ही तो बोल रहे हैं, तो सुनिए, उसको रख दीजिए, नहीं तो ना फिर हमारा बोलने में मन लगेगा ना आपका सुनने में लगेगा। अब आधा लोग का ध्यान कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रहेगा, इसीलिए पहले ध्यान इधर हो। और बहुत जोश उत्साह के साथ में भाई लोग आए हैं जो संक्षेप में संदेश देना चाहते हैं वो संदेश दे दे, उसके बाद आराम से चाय ठंडा जो भी पीना होगा पिए। समस्या यह होती है कि जिसको जोड़ने के लिए हम पिछले 8 वर्षों से गांव गांव घूम रहे हैं, 2400-2500 गांव में गए, बिहार के 38 जिला 243 विधानसभा में गए, और वही लोग हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि हमारे गांव
में चलिए, हम आपको आदर से बुला रहे हैं, अब उनको मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन दूसरी असमंजस ये होती है, अफसोस ये होता है कि किसी को समय 4 बजे का दिया हुआ है, अभी 5 बजने वाला है, अभी 7 बजने वाला है, और यहाँ ये अपने गांव में लेकर जा रहे हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे? इसलिए सबसे पहले हम आप सबों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। 4 घंटा हमारे लिए आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन समय कम है। हमारी भी ये कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, अधिक से अधिक, क्योंकि 3 महीना कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों के बीच में फिजिकली अपीयर नहीं हो पाए, लोगों से संपर्क नहीं कर पाए। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी प्रचार प्रसार हुआ किया गया, आप देख सकते हैं आवाज भी भारी है। ये एक दिन का काम नहीं है। अगर आप मेरे पेज को फॉलो करते हैं तो देखेंगे तो पिछले लगातार जब से दिल्ली से लौट कर आए हैं, लगातार एक दिन में 2 विधानसभा, एक दिन में 2 विधानसभा, और एक विधानसभा के लगभग 1 दर्जन गांव का दौरा। हमारी कोशिश ये है कि जहां तक अभी तक जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाए वहां पहुंचे, और सारी बातों का सार मतलब आप उस समाज को लीड करने चले हैं, आप उस समाज को जोड़ने चले हैं, जो केवल ये कह देने से है कि फलाने जगह पर रैली है, फलाने नेता को वोट दे दीजिए, ऐसे वोट नहीं देता है। इनको समझाना पड़ता है, आपकी विचारधारा क्या है, आपका आइडियोलॉजी क्या है, आपका सिद्धांत क्या है। कहीं आप नुकसान तो नहीं होने जा रहे हैं समाज को, कहीं आपसे बिहार को तो नुकसान नहीं होने जा रहा। यदि हम सिद्धांतों पर, आइडियोलॉजी पर, विचारों पर यदि चर्चा करें, संक्षेप में भी चर्चा करें, तो कम से कम 1.5 घंटे का समय। हम चाहेंगे, डिजिटल का जमाना है, युवा साथी आप लोग हैं, आप यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। आप आशुतोष कुमार बिहार जैसे लिखेंगे, 8,000 10,000 वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। उसमें हमारे अलग अलग कार्यक्रम के स्पीच मिलेंगे, आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो अगले को समझाएंगे कैसे। अब वो जमाना नहीं है कि ललटनवा पर वोट दे दिया और सब जाके वोट देके चला है। अब वो जमाना नहीं है कि पंजा छाप कर दिया, सब पंजा छाप दे दिया, कमल छाप कर दिया, सब कमल दे दिया। अब सवाल होता है और आपको संतोषजनक जवाब देना होगा, और जवाब आप जब जान रहे होंगे तभी अगले को जवाब दे। इसलिए पहले आप समझिए कि पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी का सिद्धांत क्या है। लोग कहते हैं कि बदलाव कैसे होगा, लोग कहते हैं, कई मीडिया वाले हमसे पूछते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो देख रहे हैं लोगों का प्यार, समर्थन, स्नेह, ये केवल एक जगह की शेखपुरा या बरबीघा की बात नहीं है। आप देखेंगे, फॉलो करते होंगे तो पाते होंगे कि जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा, जिस जिला में जाते हैं, इसी प्रकार का स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन मिल रहा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत में मेरे समझ से मात्र 3 ही पार्टी ऐसी हुई है जिस दिन घोषणा हुई पार्टी का और उसी दिन पूरा प्रदेश जान गया कि एक तीसरा विकल्प बना है। पहली पार्टी आम आदमी पार्टी थी, दूसरी पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी थी, और तीसरी पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी है कि घोषणा जिस दिन हुआ उसी दिन पूरा प्रदेश जान गया कि बिहार में तीसरा विकल्प है। और ये आप सबों का स्नेह, आप सबों का प्यार, आप सबों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि मैं इस दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि इस बार हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, लेकिन इतना दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि बिना राष्ट्रीय जनजन पार्टी के समर्थन के इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी। इस बार बिहार में लोग 15 साल वाला लालू राज भी लाना नहीं चाह रहे और नीतीश जी के तानाशाही वाला खोटा भी उखाड़ने का मन बना लिए हैं। अब तीसरा विकल्प, सबसे मजबूत विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनजन पार्टी का उदय हुआ है। बड़े बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद, प्यार प्राप्त हो रहा है। इसी आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित रूप से बदलाव का बयार है, ये निश्चित रूप से बदलाव का बयार है। हमने कहा था कि ये जब शुरुआत 8 साल पहले किए थे तो बहुत लोग इसको हल्के में, छोटे में लेते थे। जब 8 साल पहले, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था नहीं, हम किसी मंत्री जी, सांसद जी, किसी विधायक जी, किसी मुख्यमंत्री के बेटे तो थे नहीं, और ना ही हम किंग महेंद्र और संप्रदा बाबू के परिवार से थे। अगर होते तो भारतीय सेना में 8 साल तक नौकरी क्यों करते, सिपाही की। बिल्कुल साधारण सा परिवार का, जिसके हिस्से में 8 बीघा जमीन, 1 मकान और 1 गाड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं, मध्यम परिवार।
बहुत हल्के में लोग लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था इनकलाब इतना आसानी से नहीं आता है। इनकलाब इतना आसानी से नहीं आता है, लेकिन जब आ जाता है ना तो एक छोटी सी जुगनू भी अंधेरों को खा जाती है और चिंगारी भी, एक छोटी सी चिंगारी भी ज्वालामुखी से हंसकर बातें करने लगती है। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। हम एक ही उद्देश्य के साथ में चल रहे हैं। कई मीडिया वाले पूछते हैं, कभी सुनते हैं, कभी पूछेंगे आपकी तो एनडीए गठबंधन से बात हो रही है, आपकी तो यूपीए गठबंधन से बात हो रही है। ये सच है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने संपर्क किया और हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन हमने अपना कंडीशन रखा। हम बिना शर्त का किसी के साथ कुर्सी के लिए गठबंधन नहीं करेंगे। जब बिना मेल का शादी होता है ना तो 6 महीना में तलाक हो जाता है। जैसे पीडीपी और बीजेपी की शादी हुई थी जम्मू कश्मीर में, 6 महीने के बाद तलाक हो गया। जैसे 2015 में नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन हुआ था, 6 महीने के बाद तलाक हो गया। दो विचारों का मेल होना चाहिए, और जब विचारों का मेल होगा तो युगों युगों तक चलेगा और वह बदलाव को गाथा लिखेगा। हमने अपना शर्त रखा, हमने अपना कंडीशन रखा। हमने कहा कि आपके पास रोड मैप है बिहार में विकास को लेकर, बिहार में रोजगार को लेकर, बिहार में इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करने को लेकर, इंडस्ट्रियल हब तैयार करने को लेकर, बिहार में औद्योगिक क्रांति की कैसे शुरुआत होगी इसको लेकर, अपराध पर पूर्ण विराम कैसे लगेगा इसको लेकर, आपके भ्रष्ट पदाधिकारी तहखाने के अंदर कैसे होंगे इसको लेकर कोई रोड मैप है? कोई रोड मैप नहीं है। और अगर होता तो क्या 15 वर्षों से आप झक मार देते? आपने क्यों नहीं इस पर काम किया? इसलिए गठबंधन नहीं, गठबंधन केवल सीटों का नहीं, जिसके पास बिहार में विकास को लेकर रोड मैप हो, जिसके पास खाका हो, हर मंच से मैं कहता हूं कि ना नीतीश को वोट करेंगे न तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, जो बिहार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। हमने आगे बढ़िए। और ये जो शाम को 4 बजे का समय और रात को 9 बजे इतना जोश जो आपको देखने को मिल रहा है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा ये बयार नहीं, ये बदलाव की आंधी है, इसको समझो। जो समाज तुम्हारा 5 घंटा इंतजार किया है, वो समाज विधायक सांसद तो छोड़िए, कभी मुख्यमंत्री का भी घंटा 2 घंटा इंतजार नहीं किया है। इसलिए हमने तय किया है कि हमको नेता नहीं बनना है, नेता बनकर अपने कद को छोटा नहीं करना है। बिहार की जनता हमको बेटा के रूप में स्वीकार ले, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और लोगों का जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से बिहार स्वीकारने को भाई के रूप में, बेटा के रूप में, भतीजा के रूप में स्वीकारने को तैयार है। ये बदलाव, क्योंकि मेरे भीतर ये बदलाव की क्रांति, बदलाव की ज्वाला इसलिए भड़की क्योंकि हम अन्य राज्यों में भी संगठन विस्तार को लेकर जाते हैं। 7 से 8 राज्यों में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, नोएडा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, दिल्ली सेंट्रल में, गुड़गांव में, हर जगह आपके संगठन का विस्तार है। आपको दिल्ली एनसीआर में 50,000 से ऊपर आपके सक्रिय साथी हैं। हम लोग पार्टी की घोषणा ताल का दौरा स्टेडियम से 50,000 लोगों के बीच में करने वाले थे दिल्ली में, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का नहीं चलता। हमको 100 लोगों के बीच में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना पड़ा। खैर, ये मैसेज आप सबों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचा है। तो हम जब बिहारियों का दर्द जो देखते हैं अन्य राज्यों में, यहां तो तकलीफ देखते ही आए दिन। हम इस बात को बार बार कहते हैं कि बिहार का जो युवा है बड़ी विडंबना है। बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम भारत के सबसे युवा राज्य में रहते हैं, जहां 68% आबादी युवाओं की है। लेकिन 68 मतलब कि 6.5 करोड़ आबादी बिहार में युवाओं की है, जो 40 साल से कम के हैं और 15 साल से अधिक के। लेकिन उससे बड़ी विडंबना कि बिहार का युवा पूरे जीवन में मात्र एक बार खुशी से मुस्कुराता है, जब वो स्टूडियो में पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाता है। उसके अलावा वो कभी मुस्कुरा नहीं पाता, क्योंकि उसको जब बेहतर शिक्षा चाहिए। एक बात बताइए, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने इस गांव को छोड़कर, अपनी मिट्टी को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपने बगीचा को छोड़कर, अपने तालाब को छोड़कर, अपने स्कूल को छोड़कर और बाहर रहना चाहेगा? और बाहर रहेगा तो खुश रहेगा? मजबूरी में रहेगा।
आज आपके बिहार की स्थिति है कि यही बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र कभी विश्व के व्यापार जगत का केंद्र हुआ करता था, और आज ये पटना की स्थिति है कि अगर 12 घंटे तक बारिश हो जाए तो पटना का कोई ऐसा गली नली नहीं है जहां पर नाव चलाने की स्थिति नहीं पैदा हो जाती है। आज वही बिहार है और वही नालंदा विश्वविद्यालय है जहां कभी एडमिशन लेने के लिए चीन के शोधार्थी को अपने यहाँ 10 वर्षों तक संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ी थी, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला था। यानी बिहार लोग विदेश से पढ़ने आते थे, और आज बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षा चाहिए तो कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। क्या पटना को आईटी हब नहीं बनाया जा सकता? क्या यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं लाई जा सकती? जब गांधी जी को पता चल गया था कि बिहार क्रांति की भूमि है, इसलिए वो गुजरात से चलकर चंपारण तक आए थे, और आज तक लालू नीतीश को समझे में नहीं आया कि बिहार कितनी बड़ी क्रांति की भूमि है। ये समझना पड़ेगा। बिहार जितना बड़ा मार्केट अमेरिका भी नहीं है। बिहार में 12 करोड़ आबादी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 टाइम भोजन नहीं करता? एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, हजारों ऐसे उदाहरण है जिस पर काम किया जाए और काम करने की इच्छा शक्ति हो। हमसे एक मीडिया बंधु ने पूछा कि आप, यदि आपको मुख्यमंत्री 2020 में बना दिया जाए तो क्या आप बिहार में 50 लाख जो प्रवासी भाई जो बाहर से जिनको प्रवासी की संज्ञा दी गई, जो पैदल चलकर किलोमीटर दूरी तय करके आए, क्या उनको आप सरकारी नौकरी देंगे? हमने पूछा कि कौन प्रवासी भाई? वही जो बिहार में नीतीश जी मानव श्रृंखला लगाते रहे और वो लोग दिल्ली से लेकर बिहार तक, गुजरात से बिहार तक मानव श्रृंखला लगा दिए, वो लोग? बोले हाँ। हमने मेरे जगह पर किसी के भी सरकार आ जाएगी तो एक मुख्यमंत्री के कुवत की बात नहीं है कि 5 सालों में 50 लाख सरकारी नौकरी किसी को दे सके, लेकिन यदि करने की इच्छा शक्ति हो तो 50 लाख क्या बात कहते हैं, 5 करोड़ लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है, हर हाथ में रोजगार दिया जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, आप समझिए कितना बड़ा स्कोप है बिहार। आपके मैन पावर का इस्तेमाल करके गुजरात तो गुजरात मॉडल बन गया जी। सारा लेबर, सारा मजदूर, सारा कामगार बिहार के ही तो है। आपके मैन पावर की वजह से तो देश की राजधानी दिल्ली चल रही है। आपके मैन पावर की वजह से मुंबई को महानगरी बना दिया गया, माया नगरी बना दिया गया। आपके मैन पावर का इस्तेमाल करके पंजाब आज खेती से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में है, और आप देखिए कहां है। आपसे नीचे मात्र एक राज्य था विकास के मामले में, कभी आप सबसे ऊपरले पायदान पे थे जब इस बिहार को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, डॉक्टर अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू जैसे लोग लीड किया करते थे। आज जितने उद्योग धंधे, सिंचाई परियोजना, जल परियोजना जो बनाए गए, लगाए गए थे, उनको संरक्षण तक नहीं दे पाए लोग 30 वर्षों में। यदि संरक्षण भी दिए होते तो आज हमारे लाखों करोड़ों भाइयों को दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ती और जलील नहीं होना पड़ता, मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं नहीं झेलनी पड़ती। ये समस्या है और इसका तकलीफ मेरे भीतर है। बिहार में 12 करोड़ आबादी, इतना बड़ा मार्केट अमेरिका का नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो 2 टाइम भोजन नहीं करता है। भोजन में मसाला का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? मसाला का इस्तेमाल होता है। कौन सा मसाला खाते हैं आप लोग? 2 मसाले के नाम बताइए। MDH से बोल दी वही दादाजी वाला जो प्रचार में आते हैं, बढ़ा ही नहीं रहे वो राजस्थान के, राजस्थान में बना हुआ MDH मसाला आप बिहार में खा रहे हैं। हमने तो नहीं बोला, आप ही लोग बोले कि MDH खाते हैं। अब बताइए कि 12 करोड़ कस्टमर बिहार का, और टैक्स किसको मिल रहा है? राजस्थान सरकार को टैक्स मिल रहा है, हरियाणा सरकार, रोजगार मिल रहा है राजस्थानियों को। और यदि आपको भी MDH मसाला के कंपनी में काम करना है तो यहां से राजस्थान जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंडस्ट्री तो यहाँ है। सरकार पाबंदी क्यों नहीं लगाती? यदि आपको बिहार का 12 करोड़ कस्टमर चाहिए तो आप अपना इंडस्ट्री फैक्ट्री बिहार में बैठाइए, अन्यथा आपके प्रोडक्ट को बिहार बॉर्डर के बाहर ही सील कर दिया। बिहार में रामदेव बाबा का दंत कांति हर घर में मिल जाएगा आपको, और उससे फायदा किसको हो रहा है? उत्तराखंड सरकार को नौकरी मिल रही है उत्तराखंडियों को। उनको कहिए कि बाबा जी आपके दंत कांति अगर बिहार में बेचने हैं तो फैक्ट्री इंडस्ट्री पतंजलि का बिहार में लगाइए, बिहार सरकार को टैक्स दीजिए, बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए, अन्यथा आपके भी प्रोडक्ट को बाहर ही रोक दिया जाएगा।
और बिहारी चीजों को 2 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक के उद्योग धंधे यहाँ पर हजारों लाखों उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। 1 लाख उद्योग धंधा लगाया जाए और 1 लाख में यदि 100 लोगों को रोजगार मिले तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। और 2 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाए जा सकते हैं। खाद्य संबंधित सामग्री बनाए जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। अपार संभावनाएं बिहार में है। बिहार उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। यहाँ से 6 घंटे का रास्ता है। मान लीजिए दिल्ली में, बिहार में पोर्ट नहीं है, बिहार समुद्र से लगा हुआ नहीं है, इसीलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में समस्या, लोग कहते हैं कि समस्या होगी, लेकिन करना चाहे आज से पहले भी तो बिहार में नहीं होगा समुद्र। तब वो व्यापार जगत का केंद्र कैसे था? यहाँ से मात्र 6 घंटे का ट्रांसपोर्टेशन है बिहार से हावड़ा का, मात्र 6 घंटे का दिल्ली का कलकत्ता का ट्रांसपोर्टेशन है, और वहां से आप पोर्ट के माध्यम से विदेशों में भी अपनी माल सप्लाई कर सकते हैं। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ तो केवल फलनवा के पिछड़ा से हटा के अति पिछड़ा में कर दो, एक वापस पिछड़ा में ले लो, इसको दलित से महादलित में कर दो। यहाँ दलित से 99 बहाली भर्ती हुआ, कौन कौन जाति का कितना कितना भर्ती करना है पहले ही बिठा लो। दरोगा भर्ती हुआ तो कौन जाति के ज्यादा हो गया, वो प्रोग्राम वो रिजल्ट कैंसिल कर दो। बस इसी में पूरा दिमाग लगाते हैं। पूरा दिमाग इसमें लगेगा तो बिहार का विकास कैसे हो? इन गिद्धों ने बिहार को लूटा है, इन गिद्धों ने बिहार को बर्बाद किया है, और बिहार की जनता को इनसे हिसाब लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो लानत है आपके बिहारी होने पर, लानत है आने वाली पीढ़ी आपसे, आप उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे। और बिहार को बचाने के लिए, बिहार को सुधारने के लिए, बिहार को बदलने के लिए कोई पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा से युवा नहीं आएगा, बिहार के युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन सोचता सब लोग है, सब लोग 4.5 साल तक सोचेगा बिहार बदलना है, बिहार बदलना है, और चुनाव आएगा तो जतीय को वोट देना है, जतीय को वोट देना है, तो कैसे होगा? फिर संभव होगा? जिसके पास विजन हो, जिसके पास सोच हो, जो करना चाहते हो, जनप्रतिनिधियों से पूछिए कि आपके पास क्या सोच है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, पहले वो लाइए। पढ़ा लिखा है। आज के 15 साल 20 साल पहले चुनाव होता होगा तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, रेडियो पर लोग समाचार सुनते थे, डिश टीवी भी नहीं था। हो सकता है उस समय हमारे गार्जियन लोग को पता नहीं चलता होगा कि मैनिफेस्टो में क्या है, यानी चुनावी घोषणा पत्र में क्या है। आंख बंद करके वोट दे दिए। पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब तो आप पढ़े लिखे, अब तो इंटरनेट का जमाना है, अब तो नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कौन से पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, क्या घोषणा पत्र है, सर्च कीजिए। आपके लायक लगे तब उसको समर्थन कीजिए, ऐसे कैसे कीजिएगा? फिर आप में और बेवकूफों में, अनपढ़ों में, जानवरों में क्या फर्क रह गया? आप पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप युवा हैं और खाली सोचिएगा 4.5 साल तक चारपाई पे सो के बिहार का बड़ा बुरा स्थिति है, इसको बदलना चाहिए। तो कौन बदलेगा? सोचिएगा दिन भर फिर 5 घंटा पबजी खेलिएगा तो बदलेगा? बैठ के चौराहे पर ताश खेलते रहिएगा कि बिहार बदलना है तो बदल जाएगा? फालतू के मोटरसाइकिल लेके घूमते रहिएगा इधर उधर। आपको पता है कि हम धोनी, विराट कोहली और सचिन नहीं बन सकते, फिर भी सवेरे शाम 4 घंटा बैठ भांजिएगा, बदल जाएगा बिहार? नहीं बदलेगा। बेवजह का नेटफ्लिक्स पे नेट बर्बाद कीजिएगा, पैसा बर्बाद कीजिएगा, मूवी देखिएगा अरशद वारसी का, गाना सुनिएगा खेसारी लाल यादव का, बदल जाएगा बिहार? नहीं बदलेगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, अच्छी चीजों को समझना पड़ेगा, विचारधारा को समझना पड़ेगा, बड़ी गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। और अपने जो समय आप बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं करें कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने माँ बाप की सेवा छोड़कर, आप अपनी कॉलेज छोड़कर, आप अपना रोजगार कृषि छोड़कर, ये करके नहीं, आप अपना काम कीजिए। लेकिन जो बेवजह का आप घंटा 2 घंटा जो आप समय बर्बाद करते हैं किसी चीज में, मूवी देखने में, सीरियल देखने में, गेम खेलने में, ताश खेलने में, नेट चलाने में, खाली ऐसी बिना मतलब का, उस चीजों को आप सदुपयोग कर सकते हैं। उसका सदुपयोग करके, और जितने आप युवा हैं, क्या इसमें से कोई ऐसे हैं जो बिहार का बदलाव नहीं चाहते? सब लोग चाहते हैं कि बिहार बदले, लेकिन ये अकेले आशुतोष के बस की बात है कि बिहार बदलेगा? अकेला थक जाएगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। 1 घंटा का समय निकालिए, 45 दिन मात्र आपके पास समय है, मात्र 45 दिन का समय है। और 45 दिन अगर आप हर रोज 1 घंटा निकालकर अपने आसपास, अपने गांव वालों को, पंचायत वालों को, प्रखंड वालों को, जिला वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, यारों को यदि आप समझाते हैं कि नहीं, इस विचारधारा के साथ जुड़ो, बिहार बदलना है, आगे बढ़ो, जात पात, मंडल कमंडल, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, इसकी राजनीति छोड़ो और विकासवाद की राजनीति पर बात करो,
डेवलपमेंट जिसके पास सोच जिसका डेवलपमेंट का हो उसको सपोर्ट करो। तो 45 दिन आपका और 46वां दिन हमारा। अब तक आप सरकार के इशारे पर नाचते रहे, लेकिन 46वां दिन के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके इशारे पर सरकार नाचेगी। क्योंकि जब आपके समर्थन के बाद सरकार बनेगी तो सरकार को आपके इशारों पर नाचना होगा। इसलिए बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, और हवाई कोई तकलीफ नहीं देखे हैं। जमीन पर बैठकर लोगों के साथ साझा किए हैं तकलीफ को। एक एक तकलीफ को यदि हम सुनाना शुरू कर देंगे तो 30 दिन तक ऐसे ही बोलते रह जाएंगे, न शब्द कम पड़ेंगे न तकलीफें कम पड़ेंगी। बिहार की बहुत तकलीफ है। तो अब एक एक तकलीफ को हम बताएं, इसके लिए समय नहीं है, समय का भी अभाव है, और कम बोलना ज्यादा समझना। आप लोग इस बात को समझिए, आगे भी 2 गांव जाना है और हर रोज का ये शेड्यूल है। हर रोज लगभग 2 दर्जन गांव में हम लोग जा रहे हैं। 24 गांव, 20 से 24 गांव के बीच में हर रोज जाते हैं। एक विधानसभा का 1 दर्जन गांव, 10 से 12 गांव, फिर दूसरे विधानसभा का 10 से 12 गांव, फिर अगले दिन मूव कर जाते हैं दूसरे जिला में। एक टर्म में 80 विधानसभा जो टॉप है, जिसको 5 स्टार लगा कर रखे हुए हैं, जिसको जितना ही जितना है। उसके बाद फिर 3 स्टार वाला विधानसभा है, जिसमें फिर 80 लिस्ट है। ऐसे ऐसे करके लिस्ट बनाए हुए हैं। बदलिए, ये नहीं कि बाकी नेताजी आते हैं, भाषण देते हैं और चल जाते हैं। वैसे ही हुए, वो आया था, भाषण दिया, वो चल गया। तो सुन लीजिए, हम नेता नहीं, हम इन्हीं हाथ में 7 साल तक AK-47 लेके माँ भारती की सेवा किए हैं, और आज भी अपने आप को हम फौजी मानते हैं, नेता नहीं मानते हैं। नेता लोग पर्दा के पीछे से बोलता है और हम मुंह पर बोलते हैं, इसीलिए जल्दी फिट नहीं बैठते हैं। हमको पता है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये धारा के विपरीत लड़ रहे हैं। धारा के साथ बहते ना तो हम भी कोई पार्टी का झंडा उठा लिए होते। बुलाते हैं लोग, जो पिछले कुछ दिन पहले मीटिंग हुई प्रदेश अध्यक्ष जी से और इनके भाजपा के प्रभारी से, वो कहते हैं आशुतोष जी ऐसा कीजिए ना, पार्टी का विलय कर दीजिए और आपको एक मंत्रालय देते हैं और 5 गो टिकट देते हैं आपको, जिसको मैं नहीं देते। हमने कहा कि भीख दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। समाज को संगठित किए हैं, छीन लेंगे और वो भी हाथ अंदर तक डाल कर अभी शुरुआत की है, घबराइए नहीं, अभी तो समय है, अकबकाइए नहीं। इसीलिए हम अपने आप को नेता की जगह पर फिट नहीं मानते हैं। साफ साफ बोलना पसंद है हमें, और हमको पता है कि हम लड़ाई धारा के विपरीत लड़ रहे हैं। हम लालू जी के विरोध में हैं, नीतीश के विरोध में। बीजेपी भी अपना दुश्मन मानती है, कांग्रेस भी अपना दुश्मन मानती है, सब दुश्मन मानते हैं। तो लड़ाई यदि विपरीत में है तो तैराक उसी को नहीं बोलते हैं। जो धारा के साथ बहता है उसको लाश बोलते हैं, और जो धारा के खिलाफ लड़ता है उसको तैराक बोलते हैं। तैराक बनना है, तैराक बनना होगा, तभी ये भ्रष्ट सरकार से लड़ पाइएगा, तभी ये भ्रष्ट तंत्र से लड़ पाइएगा। बहुत कुछ कहने का दिल है, लेकिन आगे 2 उसके बाद हम लोग होगा, और फिर कल हिलसा राजगीर विधानसभा में कार्यक्रम होगा। परसों वारसलीगंज, नवादा, रजौली और हिसुआ, ये 4 विधानसभा में कार्यक्रम है। उसके बाद फिर अतरी और वजीरगंज में कार्यक्रम है। उसके बाद फिर गुरुआ टेकारी में कार्यक्रम है। उसी प्रकार से पूरे बिहार का एक क्षेत्र तो है नहीं, नेपाल बॉर्डर से होता है, यूपी बॉर्डर तक जाकर समाप्त होता है, और हर जगह पहुंचना है। कम समय, इतने देर तक आप सभी साथियों ने, एक बार आप सभी के पास मोबाइल है क्या? आपके पास मोबाइल है तो एक बार फ्लैश लाइट जलाइए और दिखाइए कि हम लोग रात को भी अंधेरे के लिए जाले कर सकते हैं। अपने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जला दीजिए, लाइव के माध्यम से सरकार को संदेश दीजिए कि हम लोग जाग चुके हैं, और रात के अंधेरे में भी हम लोग जाग रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी नींद हराम कर देंगे। आपने बिहार वासियों का नींद हराम किया है, हम आपकी नींद हराम कर देंगे। हम लोग तय कर लिए हैं कि बिहार में बदलाव लेकर रहेंगे, और आप सभी साथियों से यही उम्मीद है, यही विश्वास है, यही आशा करते हैं कि निश्चित रूप से इस बार 2020 में बदलाव होगा। साथियों, ठान लीजिए कि मुझे बदलना है तो निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि आपके राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा है कि ठमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी गार्जियन, अभिभावक, युवा साथी जो कुर्सी में बैठे हैं, एक बार खड़े होकर
मां भारती का जयघोष लगाएं। आपकी आवाज इस गांव से केवल पटना तक नहीं, दिल्ली के सत्ता में बैठे सत्ताधीशों तक भी पहुंचे और ये एहसास हो जाना चाहिए कि उनकी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आज के मेरी तरफ से, गांव वालों की तरफ से एक नाम लिख कर आए नोटिस। ये साथियों का सहयोग रहा है आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में। मेरे हिसाब से आप सबका सहयोग रहा है, किसी का सहयोग कम नहीं। लोग हमको क्रेडिट देते हैं कि आशुतोष जी की वजह से ईडब्ल्यूएस या 10% आरक्षण मिला। जो 2000 युवाओं पर FIR हुए, जो 2000 युवाओं ने अपने ऊपर लाठियां खाई, आज उनका देन है कि आप पढ़े लिखे युवा बताएंगे आपको कि 15 दिन पहले जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको कंप्लीट करने के बाद IAS और IPS लोग बनते हैं, DM SD बनते हैं, ये उनका दिन है कि 67 लोग IAS और IPS बने हैं EWS कोटे से। इस बार आपके समाज के बने हैं, SD DM बने हैं। ये उनके संघर्षों का परिणाम है। ये भी सैल्यूट ही करना है तो उनको कीजिए जो अपने माँ बाप का डांट सुनकर भी, अपने बीवी की बात सुनकर भी आपके इस आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं। भाई रणधीर जी, महेंद्र जी, सोनू जी, दिलखुश जी, गुलशन जी, कौशल जी, उज्जवल जी, उनके पूरे टीम को धन्यवाद। साथ साथ हम सबों का नाम नहीं जानते हैं, आदरणीय मुखिया जी का सबसे बड़ा योगदान है। योगदान इसलिए है क्योंकि मुखिया जी इस मंच पर बैठे हैं, ये इनका सबसे बड़ा योगदान है। आज के डेट में कोई एक वार्ड भी जीत जाता है चुनाव, वो जल्दी चिन्हाना नहीं चाहता है, सोच दिया गया ना हमको तो फलाना नेता बड़ा डिस्टर्ब करेगा। मुखिया जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आपको। एक बार जोरदार ताली। इस उम्र में हमारे गार्जियन, अभिभावक हम लोगों को आप सबों का हौसला अफजाई करने के लिए, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। अभी हमारे महान जनता पार्टी के श्री आशुतोष जी का ओजस्वी संदेश इन लोगों को मिला। इनके ओजस्वी संदेश को सुनकर हमारे युवा वर्ग का उत्साह दुगना हो गया। उनमें नई चेतना आई, नई उमंगें आई। उन्होंने अभी बड़े उत्साहित होकर अपने महान नेता का स्वागत माल्यार्पण करके करना चाहते हैं। मैं अपने पूज्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि कुछ कष्ट सहन करके वे यथास्थान ग्रहण करें ताकि हमारे नवयुवकों का मनोबल ऊंचा हो और वे माल्यार्पण कर अपने उत्साह को आगे बढ़ाएं और आपका आशीर्वाद पाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। एक एक कर आइएगा। जो आज अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे बड़े भैया आशुतोष की, सबसे मुख्य बात हम इनकी
बात से संतुष्ट हैं कि इन्होंने जो अपना बहुमूल्य कर्तव्य निभाने के लिए बोला है, इससे हमारे विद्यार्थी का थोड़ा मनोबल नीचा हो गया। हम चाहते हैं कि अगर आशुतोष भैया को आप समझते हैं कि हमारे जाति हो या हमारे समाज हो या हमारा देश गांव को विकास करने के लिए इच्छुक है, तो सब विद्यार्थी आज से अपने अपने स्थान पर बैठ के कसम खाओ कि हमारा जो धर्म है, कर्म है, हम एक क्या है विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी का क्या कर्म होता है, अभी आशुतोष भैया के द्वारा जो बताया गया है सबसे मुख्य बिंदु है। और जब तुम लोग अपना कर्म पर रहोगे, विकास आगे आगे दौड़ेगी। तो हम आप लोगों से बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं भी समाज में हो या घर पर हो, कि अपना कर्म से अलग मत हटो और सिर्फ स्वजातीय से ही काम, अपना प्रयास करो कि हम अदर कौम का 10 व्यक्ति को अपने अंडर में रखें। अपनी भावना से, अपना कर्म से, अपना व्यवहार से और अपनी विद्या से। जब हम क्लास में पढ़ते थे तो जानकारी के लिए 10 विद्यार्थी अगल बगल के लोग हमको आगे पीछे करता था। क्या कारण था? हमारा मेहनत। तो हम सब नवयुवक से यही विनती करते हैं कि आप लोगों का बहुत अभी ज्यादा समय है, छोटा कम उम्र है, तो आप अपने अपने कर्म पर, मेरा क्या कर्म है, बड़े को आदर करना और छोटे को शुभ आशीष और आशीर्वाद के रूप में देना। ठीक, इसी के साथ आशुतोष भैया का अब यहाँ से जाने का समय हो गया है, तो एक बार जयकार नारा लगा दीजिएगा। और भैया जिंदाबाद। शांति बनाए हमारे ग्रामीणों एवं नवयुवक